नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल्ली चुनावों पर आधारित हमारा स्पेशल प्रोग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुकाबला तीव्र हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। इस चुनावी मुकाबले में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है। तीनों पार्टियों के चुनावी वादे एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अब पार्टियों के बीच जबानी जंग चुनावी वायदे को लेकर भी छिड़ चुकी है। अभी कल ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र को देखकर आपके केजरीवाल फिर से हरकत में आ गए हैं कि कहीं कोई कसर न रह जाए। यह सोच दिखाते हुए आज फिर उन्होंने एक और योजना की घोषणा कर डाली है। इस बार उन्होंने किराएदारों को रिझाने की कोशिश की है। उन्होंने वायदा किया है कि दिल्ली के किराएदारों को मुफ्त पानी और बिजली मिलेगा। केजरीवाल का यह बयान आपके तीसरी बार सत्ता में आने की योजना का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर आप तीसरी बार सत्ता में आती है तो किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा जो अब तक इस योजना से वंचित रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली भर में ऐसे कई किराएदारों से मुलाकात की है जो अच्छे स्कूलों और अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन उन्हें मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं से वंचित किया गया है। केजरीवाल के इस वादे को आपके बड़े कल्याण अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा आपने कुछ अन्य योजनाओं का भी ऐलान किया है, जैसे 10 लाख रुपए का ऑटो बीमा ड्राइवरों के लिए, बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं के लिए 2100 रुपए की मासिक सम्मान राशि। आपने यह घोषणा भी की है कि अगर वे सत्ता में आए तो वे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए धन मुहैया कराएंगे ताकि मोहल्लों में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये सभी वादे आपकी कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने का हिस्सा हैं और इससे पार्टी का उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न वर्गों का समर्थन हासिल करना है। लेकिन इन सब वादों की लड़ाई के बीच कुछ और मुद्दे भी चल रहे हैं। जैसे एक बड़ा विवाद उस समय हुआ जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीन का आयोजन किया था। यह डॉक्यूमेंट्री आपके संघर्षों और पार्टी के नेताओं की जेल यात्रा पर आधारित है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस स्क्रीनिंग को 18 जनवरी को रोक दिया क्योंकि उन्होंने इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में यह स्क्रीनिंग रोकी गई है क्योंकि फिल्म में उनके खिलाफ किए गए आरोपों और बीजेपी सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयों का पर्दाफाश किया गया था। केजरीवाल ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह कहा कि यह कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक निजी स्क्रीनिंग थी। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग में कोई पार्टी का झंडा या चुनाव प्रचार नहीं था, फिर भी पुलिस ने इसे रोक दिया, जो केजरीवाल के अनुसार बीजेपी की डिक्टेटरशिप को दिखाता है। उनका कहना था कि बीजेपी इस फिल्म से डरती है क्योंकि यह उनकी सरकार की अवैध कार्रवाइयों को उजागर करती है। जहां केजरीवाल अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने आपकी विश्वसनीयता और नेताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर उनके बेटे के लिए 1.5 करोड़ रुपए का शिक्षा ऋण लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने यह सवाल उठाया है कि अगर दिल्ली सरकार के स्कूलों को आपने सुधार दिया था तो सिसोदिया ने अपने बेटे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजा। बीजेपी का यह आरोप भी है कि सिसोदिया का बेटा अब कनाडा में पढ़ाई कर रहा है, जबकि आपके नेता दावा करते रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय हो गए हैं। बीजेपी ने इस पर यह सवाल भी उठाया कि सिसोदिया ने यह ऋण बैंक से न लेकर निजी व्यक्तियों से क्यों लिया है। मनीष सिसोदिया ने इन आरोपों का जवाब देते हुए अपनी व्यक्तिगत मुश्किलों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे 2022 में उन्हें अपने बेटे की फीस चुकाने के लिए दूसरों से मदद मांगनी पड़ी थी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि उनके बैंक खाते ईडी द्वारा फ्रीज कर दिए गए थे जब उन पर दिल्ली की शराब नीति घोटाले का आरोप था। हालांकि मनीष सिसोदिया के इस बयान से यह विवाद शांत नहीं हुआ है और बीजेपी के आरोप राजनीतिक माहौल को काफी गर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक राशि देने, एलपीजी सिलेंडरों पर 500 रुपए की सब्सिडी और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का वायदा किया है। केजरीवाल ने इन चुनावी वायदों पर भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने आपके वादों की नकल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि क्या वह अब मानते हैं कि चुनावों में दिए जाने वाले फ्रीबीज हानिकारक नहीं है। केजरीवाल ने कहा बीजेपी का घोषणा पत्र सिर्फ यही कहता है कि जो काम मैंने किया है वही अच्छा है। बीजेपी ने हमारी योजनाओं को अपनाया है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि उनका दिल्ली के लिए क्या विजन है। बीजेपी ने भी दिल्ली के लोगों को आकर्षित करने के लिए मुफ्त योजनाओं का वायदा किया है, जिसमें महिलाओं के लिए 2500 मासिक योजना, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी और गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 का वायदा शामिल है। अगर हम कांग्रेस का
मैनिफेस्टो उठाकर देखें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कमोबेश ऐसी ही योजनाएं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का मुकाबला अब तगड़ा होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आप तीसरी बार सत्ता में आने के लिए अपने एजेंडे पर जोर दे रही है, जबकि बीजेपी आरोप और प्रत्यारोप के जरिए आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। इन चुनावों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और महिलाओं के वादे अहम मुद्दे बन चुके हैं और आने वाले हफ्तों में भी राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप सामने आते रहेंगे। लेकिन दिल्ली के भविष्य का निर्धारण दिल्ली की जनता तय करेगी। अब यह निर्भर करता है कि दिल्ली की जनता को किस पार्टी के वादे ज्यादा लुभाते हैं। दिल्ली चुनावों पर हमारी विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली चुनावों पर और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।